हाय एवरीवन। आज ये वीडियो एसएससी के छात्रों के लिए है जो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस या फिर और जो भी आप वेरियस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ही है। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम विद बोर्ड्स, राइट। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और 90% नंबर 200 में से 180, 190, 200 में से इवन की 200 नंबर भी लेके आ रहे हैं, फिर भी आपकी अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रही तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे वो दिक्कत है और हमें वो सबको मिलके ही उसका सोल्यूशन लेके आना है। तो उसी के ऊपर एक छोटी सी एक वीडियो है, आपको ये एजुकेट करेगी, ठीक है, कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है और हम इन चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि बड़ा दुख लगता है, क्योंकि अब मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को 2020 सीजीएल के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं उनको कहता हूँ कि हमारा जो टारगेट रहेगा वो 80 प्लस रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी जो कट ऑफ आई है इस बार 528 नंबर कट ऑफ आई है, तो उस हिसाब से आपको कम से कम 180 प्लस मेंस में और 170 प्लस प्री में लेके आने पड़ेंगे। तो अब जो कल रिजल्ट देखने के बाद कुछ स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेजेस आए कि हमारा सर मेंस में 18 नवंबर की जो शिफ्ट हुई थी उसमें 190 प्लस नंबर्स बन रहे थे, फिर भी हम सिलेक्ट नहीं हो पाए, हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। तो वो सुन के बड़ा एक दुख सा होता है, क्योंकि यार अभी मैं किसी स्टूडेंट को बोलूंगा कि तुम्हारे 180 प्लस नंबर आ जाएंगे, तो क्या फायदा उस नंबर का जब आपकी सिलेक्शन लिस्ट में मेंस में नाम ही नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ी दर्दनाक बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ। जो सबसे बड़ी बात है, हमें पता है कि सीजीएल का जो रिजल्ट आना था वो 20 फरवरी को आना था, एक दिन पहले आ गया, 19 फरवरी को आ गया। और उसमें क्या हुआ कि जो कट ऑफ गई है वो कितनी गई है, 528 समथिंग गई है। कितनी गई, 528 प्लस, कितने में से, 600 में से। तो आप देख रहे हो कि कम से कम 80% जो है वो कट ऑफ जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका जो पेपर हुआ था ये 16 को, 17 को और 18 को, जिसको नहीं पता कि हुआ क्या था मैं एक्चुअली में थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये 16, 17 और 18 नवंबर 2020 को मेंस का एग्जाम हुआ था। हुआ क्या कि सीजीएल एसएससी ने इन दोनों शिफ्ट्स में टफ एग्जाम दे दिया, या नॉर्मल कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं, मैंने कह दिया एवरेज दे दिया कंपैरेटिवली किसके, 18 के। 18 में मैथ्स का जो एग्जाम है वो बहुत ज्यादा इजी आ गया, बहुत ज्यादा इजी आ गया। इतना ही इजी आ गया कि हर किसी स्टूडेंट के 200 में से 180, 190, 200 नंबर वैसे ही आ रहे हैं। तो आप एक चीज ये सोचो कि एसएससी बाद में कहता है कि हम इसको नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। नॉर्मलाइजेशन का फायदा क्या, आप एक चीज सोच के देखो कि ऐसे दो स्टूडेंट्स हैं जो इसको एग्जाम देने वाले हैं। बी ऐसा स्टूडेंट है जिसने दिन रात एक कर दी और वो 2-3 साल से लगा हुआ है, मैथ्स पढ़ रहा है। और ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 6 महीने में ही तैयारी करनी स्टार्ट की, तो इसने भी उतना ही बेसिक कर लिया। ये कितने टाइम से तैयारी कर रहा है और एग्जाम का लेवल इतना ज्यादा इजी आ गया कि दोनों के नंबर ही 195 है। तो क्या ये फेयर है एग्जाम? अब खुद सोच के देखो, इट कांट बी फेयर, ये फेयर नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जिनके मार्क्स भी इतने 195 प्लस मार्क्स आए तो ऑब्वियसली उनके जो नंबर है उससे ज्यादा बनेंगे, लेकिन उनका लिस्ट में नाम नहीं है। अब ये डिस्पेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही कि इतने मार्क्स लाने के बाद भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि एसएससी क्या जवाब देगा कि यहां पे जो एग्जाम हुआ है बहुत इजी हुआ। तो आप ऐसे एग्जाम डाल ही क्यों रहे हो कि 2 शिफ्ट में तो आपने नॉर्मल जो दोनों का लेवल सेम रख दिया और इसमें जो है आपने लेवल बहुत हार्ड कर दिया। या तो ऐसा हो कि एक ही दिन में एग्जाम हो सारा। सेकंड थिंग, अगर आप एग्जाम ले रहे हो तो तीनों शिफ्ट का सेम होना चाहिए। इसका जो लेवल डिफिकल्टी ऑफ लेवल है, इसका भी लेवल है, इसका भी लेवल है, तीनों का लेवल सेम होना चाहिए। उसके बाद जो है वो फेयरनेस रहेगी एग्जाम में। अब इस चीज को लेके बहुत इश्यू हो गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भी लिस्ट में नहीं आ पाए। तो इन चीजों को लेके जो है हमारी रिक्वेस्ट है, कुछ डिमांड्स है। तो सभी छात्र को रिक्वेस्ट की जाती है कि इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और उनके जो भी टीचर्स हैं, जो भी मेरे भाई बंधु हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को बनाएं। सबसे पहले क्या डिमांड है कि जो हमारा 18 नवंबर वाला का एग्जाम है वो दोबारा से हो, क्योंकि वो लेवल जो था वो सही नहीं था और उनके जो मार्क्स आए वो बहुत अनफेयर थे, ठीक है। इसी वजह से उनका एग्जाम जो है वो दोबारा से होना चाहिए, पहली डिमांड। दूसरी डिमांड क्या है, एसएससी क्या करता है, 2018 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गई लेकिन उनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले उसने 2019 के मेंस का रिजल्ट दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, आपने एक लॉट को तो क्लियर नहीं किया और दूसरे लॉट को बीच में लाके रख दिया। तो ये हम चाहते हैं कि 2018 का जो है रिजल्ट आ जाए, कितने दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर। और उसके बाद वेटिंग लेके आओ। वेटिंग का मतलब क्या है, जैसे आपके पास सपोज करो कि 5000 सीट्स हैं, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि आप जो लिस्ट निकालते हो 5000 प्लस निकालो। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो वेटिंग में दो कि अगर इनमें से कुछ स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं तो वेटिंग से आगे, वेटिंग से जो स्टूडेंट्स होंगे वो ज्वाइन कर ले, हम ये चाहते हैं।
फोर्थ इशू, ये इशू काफी ज्यादा बड़ा है और ये इतने नटशेल में नहीं समझाया जा सकता, तो आप इसको सर्च करेंगे एसएससी एज रेकनिंग इशू तो आपको पता चल जाएगा क्या इशू है। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज के शिकार हुए हैं और हम नहीं चाहते कि ये चीजें आगे रिपीट हो। उसके बाद हम चाहते हैं कि जो भी एग्जाम हो रहे हैं वो फेयरनेस के साथ हो, ट्रांसपेरेंसी हो। अब एसएससी क्या है कि उसका सबसे पहले ये नहीं पता होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगी। 2019 का एग्जाम होना था, अगस्त वगैरह में एग्जाम होना था और उसका जो नोटिफिकेशन आ रहा है नवंबर में आ रहा है, एग्जाम हो रहा है 2020 के मार्च में, और अब देखो कि 2020 का जो एग्जाम है वो 2021 के जून में हो रहा है। तो पता ही नहीं कि कौन से ईयर का एग्जाम है, कौन से साल में होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा, प्री का रिजल्ट कब आएगा, उसके बाद मेंस का रिजल्ट कब आएगा, फिर टीयर 2 का आ गया तो टीयर 3 का कब आएगा, टीयर 3 का आ गया तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो ज्वाइनिंग कब होगी। तो एसएससी का प्रोसेस आप ये समझ के चलो कि 3 साल का प्रोसेस है। ठीक है, इतना टाइम है तो बच्चा यार ग्रेजुएशन कर लेता है। तो ये बहुत बड़े इश्यूज है और हम चाहते हैं कि जो भी एग्जाम हो वो ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। बस यही मोटिव है हमारा, सरकार के साथ कोई लड़ाई नहीं है, किसी बोर्ड के साथ कोई लड़ाई नहीं है। बस हम प्यार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत छोटी सी डिमांड्स है कि जो भी चीजें हो रही हैं वो फेयरनेस के साथ हो। जो हमने करना है वो क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स ने क्या करना है, 25 फरवरी को ट्विटर पे ट्वीट करना है। क्या ट्वीट करना है, मोदी जी रोजगार दो, और इसके अंदर हमारी जो सारी डिमांड्स हैं उनको मेंशन करना है। और सभी को रिक्वेस्ट है प्लीज, ये सभी आपके इंटरेस्ट में ही हो रहा है। देखो हम पढ़ाते जाएंगे, इस बार फिर हमारे पास तो 150-200 बच्चे अभी हैं, ठीक है, और आ जाएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अब खुद को अशेम्ड फील हो रहा है कि यार मैं उनको किस मुंह से कहूं कि 200 नंबर भी आ जाएंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगी, क्योंकि मेरा काम तो ये है ना कि नंबर लेके आना। अगर नंबर लेके आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रही तो ये बहुत बड़ा थप्पड़ है टीचर्स के मुंह पे भी और स्टूडेंट्स के मुंह पे भी। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स जो है इस वीडियो को शेयर करें, और सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि सारे टीचर्स आगे आएं और इस चीज को आगे लेके जाएं। थैंक यू, बाय।